मैंने गीता में भगवान श्री कृष्ण का कसम खा लिया कि दोबारा मैं घूम करके उधर नहीं जाऊंगा। मैं मरना कबूल करूंगा लेकिन दोबारा मैं आरजेडी में नहीं जाऊंगा, मैंने कह दिया। तो ये जयचंदों की पूरी तरीके से गैंग है। ये गैंग हर एक जगह है। ये जयचंद कुछ घर में भी हैं, ये जयचंद पार्टी पॉलिटिक्स में भी बड़े। जो आरजेडी के विधायक हारे हैं, हम आपके इस सिटी पोस्ट चैनल के माध्यम से यही कहना चाहते हैं कि उस अब जेजेडी को ज्वाइन करें। लेकिन तेजू भैया को किससे डर है? नमवा बताइए। नमवा हम बता देंगे, नमवा सबको पता है कौन क्या है, किससे डर है। स्टूडियो में क्या बताना है? नमवा लीजिए ना भैया। छोड़िए ना नमवा। बंगाल में क्या होने वाला है तेजू भैया? हम सुन रहे हैं बंगाल और यूपी में धमाल होने वाला है, मिष्टी दही चलने वाला है। वर्षी में हम घेराने वाला नहीं है। अच्छा, हमारे अंदर गुण क्या है कि हम अपने पिता की तरह दयावान हैं। अच्छा, आपका फेवरेट एक्टर कौन है तेजू भैया? फेवरेट एक्टर? अब फिर एक्टर के बाद फिर हीरोइन पे आइएगा। बिल्कुल आएंगे। अच्छा देखिए, हमारा फेवरेट एक्टर है संजय दत्त। संजय दत्त। अब हीरोइन के बारे में पूछिएगा। हीरोइन है कंगना रनावत। कंगना को पसंद है? तो आप देखते रहिए इस वीडियो को, नहीं तो फिर 2 मिनट आके मिलना पड़ेगा। चलिए तो आप देख रहे हैं। 2 मिनट का मतलब ये नहीं है कि उसको गलत तरीके से 2 मिनट में मैगी बनता है। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है, आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव। मैं हूं श्रीकांत प्रत्युष। आज का शो बेहद खास है। आप तो जानते ही हैं तेज प्रताप जी को, कौन नहीं जानता है। लेकिन अब तक आपने जो उनका रूप देखा है और मैं जो दिखाने जा रहा हूं, बहुत फर्क दिखेगा। पहले के तेज प्रताप में और आज के तेज प्रताप में बहुत फर्क आ गया है। एक गंभीर नेता की छवि बनी है और आक्रामक तेवर वाले नेता की छवि बनी है। तेज प्रताप जी आज हमारे सिटी पोस्ट के स्टूडियो में हैं। तेज प्रताप जी से हम जुड़े हुए तमाम सवाल पूछेंगे। आपके जहन में भी कोई सवाल हो तो आप लिखिएगा, अगली बार भी बुलाएंगे और तेज प्रताप जी से बातचीत करेंगे। तेज प्रताप जी आप आए, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद आपको भी, आपकी पूरी टीम को भी बहुत बहुत धन्यवाद। इस बार आपने चुनाव में आपका एकदम अलग तेवर दिखा, अलग रूप दिखा। पहले भी आप तेवर दिखाते थे, लेकिन लालू जी, राबड़ी जी फोन कर देती थी तो आप मान जाते थे, पीछे हट जाते थे। लेकिन इस बार तो एकदम अलग है कि नहीं भाई। तो इस बार जैसे क्या कि जो हमारा चुनाव में तेवर रहा, हमने गीता में भगवान श्री कृष्ण का कसम खा लिया कि दोबारा मैं घूम करके उधर नहीं जाऊंगा। मैं मरना कबूल करूंगा लेकिन दोबारा मैं आरजेडी में नहीं जाऊंगा, मैंने कह दिया। लेकिन इतना भावुक क्यों हो गए? इतना बड़ा फैसला कैसे ले लिया? अब फैसला कभी कभी जीवन में लेना पड़ता है। हर एक लोगों के जीवन में कुछ परेशानियां आती हैं तो कठिन फैसला लेना पड़ता है। लेकिन वो पार्टी आपके पिता की है, वो पार्टी किसी दूसरे की नहीं है। और पिता आपको अभी भी प्यार करते हैं, अगर माता अभी भी प्यार करते हैं। नहीं, वो ठीक है। पिताजी और माताजी का स्थान हमारे जीवन में भगवान स्वरूप है, और पार्टी पॉलिटिक्स अलग बात है। तो सबसे पहले तो हम अपने माता पिता का आशीर्वाद लेते हुए आपके यहाँ पे हैं हम, और जो भी मुकाम हमने पाया मेरे माँ बाप का आशीर्वाद से ही हमने पाया है, और अपने बलबूते अपने संगठन को मैंने खड़ा किया है। और लगातार हम चुनाव में भी गए, हर एक जगह जहाँ हमने कैंडिडेट भी उतारा। चुनाव में 44 कैंडिडेट हमारे पार्टी के उतरे और हम लगातार प्रसार किए, सभी लोगों के लिए गए, चुनाव में हम गए। तो हम तो शुरू से ही लगे रहे और अभी भी संघर्ष कर रहे हैं हम। लेकिन किसी को भरोसा नहीं हो रहा था कि आपने ऐलान कर दिया है कि अब भाई नहीं जाएंगे आरजेडी में, पार्टी बनाएंगे, चुनाव लड़ेंगे। लेकिन माना जा रहा था कि आपको मना लिया जाएगा क्योंकि आप बहुत भावुक हैं। नहीं, वो ठीक है, भावुक हैं, लेकिन भावुक कभी कभी क्या होता है कि आदमी को वो कर देता है। भावुक आदमी बड़ा फैसला भी लेता है। हाँ, तो हमने बड़ा जिम्मेवारी लिया, बड़ा फैसला लिया। हमने संकल्प लिया कि मैं मरना कबूल करूंगा लेकिन दोबारा मैं आरजेडी में नहीं जाऊंगा। मैं तेजू भैया, इसी से एक सवाल है। आप बड़ा शब्द कह रहे हैं कि मरना कबूल करूंगा लेकिन आरजेडी में नहीं जाऊंगा, और जितना मैं जानती हूँ आपको या आपके परिवार को, आरजेडी आपका एक परिवार की तरह है। आप बड़े बेटे से ज़्यादा आप आरजेडी में एज अ कार्यकर्ता ज़्यादा रहे हैं। आप अपने छोटे भाई को आगे रख के चले हैं। अभी पिताजी आपके थोड़े बीमार चल रहे हैं, और कल को अगर तेजस्वी को आप बेटा की तरह देखते हैं, हम देखे हैं आपका भावुक एयरपोर्ट वाला सीन हम देखे हैं। अगर तेजस्वी बोलते हैं कि भैया हम हटाते हैं, हर बात को भूलते हैं और चलिए इस पार्टी को वापस करते हैं, क्योंकि पार्टी का हाल आपको पता है। तो जैसे कि तेजस्वी संभाल रहे हैं हर एक चीज, तो मेरा दोबारा जाना नामुमकिन है
कि अब हमारी पार्टी है, हमारे संगठन, हमसे लोग जुड़ा हुआ लोग है, जी। तो वो नाराज ना हो जाए। तो पार्टी पॉलिटिक्स जो होता है वो बहुत तरीके का जिम्मेवारी होता है। अब जो जिम्मेवारी हमने निभाया उससे अगर हम बैकफुट पे आएंगे तो हमारे विरोधी भी कहेंगे कि यार ये तो ऐसे ही बोलता था, फिर चला गया, बैकफुट पे आ गया। तो इसलिए हम दोबारा नहीं, आपकी पार्टी है, आप अपना पार्टी में खुश रहिए, अपना पार्टी चलाइए, उनका पार्टी है वो अपना पार्टी तो चला। आरजेडी के साथ गठबंधन भी तेज प्रताप जी नहीं करेंगे अपने पार्टी का? आरजेडी तो 25% मिटा गया था, अभी गठबंधन क्या करना। लेकिन ये 25% मिटाया है तेज प्रताप के पार्टी छोड़ने के बाद। तो 25 आप ही बैंड बजाए हैं। तो ये चीज पहले ना जयचंदो को सोचना चाहिए था कि 25% मिटा गया था। अब तो बात बहुत बाण निकल गया। अब मिसाइल जब निकल जाता है तो वो तो हमला करता है, घात करता है ना, तो दोबारा थोड़ा तुरीन में आता है। ये तो लगता है कि आपके खिलाफ कोई गैंग काम कर रहा था, आपको बदनाम करने के लिए, नहीं, गैंग आपके खिलाफ अभियान चलाने के लिए, आपको पार्टी से नहीं, निकलवाने के लिए। आप सब लोग जानते हैं और आपसे तो छुपा है नहीं कि कौन गैंग है कौन नहीं गैंग है। तो ये जयचंदो की पूरी तरीके से गैंग है। ये गैंग हर एक जगह है। ये जयचंद कुछ घर में भी है, जयचंद पार्टी पॉलिटिक्स में भी बड़े पर लेकिन उस जयचंदो ने ही आपको बड़ा नेता बना दिया, मैं मानता हूँ, क्योंकि आप भावुकता में बह जाते थे। भावुकता में बह जाते थे, अब भावुकता में नहीं बहते हैं ना हम। संघर्ष में अब हम संघर्ष कर रहे हैं। हम भगवान कृष्ण का ऐसा चक्र चला गया, सब तीनों सब सिमटा गया। हाँ, वही तो बोल रहे हैं कि संघर्ष। तेजू भैया, जब चुनाव का समय था तो क्या एक बार भी परिवार के किसी आदमी का कॉल आया था कि तेजू भैया बैक ऑफ कर लीजिए, महुआ वाला सीट छोड़ दीजिए, वो अब वहां पे आपके आरजेडी के वहां पे रोशन जी हैं, आप छोड़ दीजिए, वो सीट छोड़ दो तेजू भैया, ऐसा कोई बोला था? नहीं, पहले सब कॉल उल किया था, लेकिन हम किसी को रिस्पॉन्स नहीं दिया। लेकिन हमने जो ठान लिया था कि हमें महुआ लड़ना है तो लड़ना है, तो हमने लड़ा। अब बैकफुट पे आ जाते। कृष्ण भगवान के भक्त हैं हम। कृष्ण भगवान रण में जा गए तो पीठ दिखा के थोड़े भाग गए जी। ये लड़े। हार जीत तो अलग बात है, हार जीत सबके साथ लगा रहता है। हमारे पिता भी कई एक बार हारे हैं, तो हार जीत लगा रहता है। लेकिन हमको रण में उतरे, हम अपना संकल्प को पूरा कर रहे हैं और आजीवन मरते दम तक हमारा जो जनशक्ति जनता दल है, इसी में जीना है और इसी में मरना है। हार जीत से कोई नेता नहीं बनता है। आप इस हार के बावजूद आप एक गंभीर नेता बन के उभरे हैं, एक लड़ाकू जुझारू नेता के रूप में उभरे हैं। और सबसे बड़ा परिवर्तन ये आया है कि आप भावुकता में बह के माता पिता के कहने पर आप बैक हो जाते थे, अब आप पार्टी से जुड़े लोगों की भावनाओं का ध्यान रख रहे हैं, उनको भी अपनी जिम्मेवारी मान रहे हैं। देखिए, पार्टी में जिम्मेवारी है और सबको मैंने जिम्मेवारी दिया है, दायित्व को हमने निभाने के लिए दिया है। अब देखिए कि तेजी से हमारा संगठन का विस्तार हो रहा है, तेजी से हमारे संगठन का विस्तार हो रहा है। अभी यूपी में हमने बनाया प्रदेश अध्यक्ष, बंगाल में हमने बनाया प्रदेश अध्यक्ष, दिल्ली में हमने बनाया प्रदेश। तो तेजी से संगठन में हमारे लोग जुड़ रहे हैं। मतलब बिहार से बाहर भी जाने की तैयारी है। के 2 विधायक भी हमारे पार्टी से चुनाव लड़े हैं। हाँ बिल्कुल। वो तो चुनाव में हार हुई है, लेकिन रजौली के जो हैं प्रकाश वीर, वो चुनाव लड़े हमारे पार्टी से। वो आरजेडी के विधायक थे पूर्व में। तो सब लोग जुड़ रहा है संगठन लेकिन से। मेरे पास जो खबर है कि आरजेडी के जितने विधायक हारे हैं, वो कह रहे हैं कि तेज प्रताप अगर होते तो ये बुरा हाल नहीं होता। तो जो आरजेडी के विधायक हारे हैं, हम आपके इस सिटी पोस्ट चैनल के माध्यम से यही कहना चाहते हैं कि वो सब जेजेडी को ज्वाइन करें। ना तो कुछ चाहते हैं तो जेजेडी ज्वाइन करें ना, आप कराएंगे ना? एकदम कराएंगे। हमारे यहाँ मान सम्मान सब चीज मिलेगा। ये नहीं होगा कि और भाई दूसरी चीज कि जिस तरीके से लोगों ने कहा है कि आरजेडी परिवारवाद है, तो हम जेजेडी को मरते दम तक परिवारवाद कभी नहीं बनाएंगे हम। हाँ, आप तो देख रहे हैं कि क्योंकि हमारा जो हमारे बाद अगर कोई इस पार्टी को चलाएगा तो कार्यकर्ता चलाएगा। हाँ भाई, आपने अध्यक्ष भी बना दिया ना, एक क्षत्रिय समाज का अध्यक्ष बना दिया। हमने अध्यक्ष बनाया, सारे कार्यकर्ता सब लोग जुड़ रहे हैं तेजी से। आपके नजर में आरजेडी इतने कम नंबर पे क्यों आया है? आपके नजर में वो 2 मुख्य कारण क्या है? मुख्य 2 कारण यही है कि पहला कारण है जयचंद घुसपैठ, जयचंदों का घुसपैठ। और दूसरा कारण है कि कृष्ण का अपमान। तो कृष्ण का जहां अपमान होगा, कृष्ण वहां क्यों रहेंगे? कौरवों ने इतना कृष्ण का अपमान किया, 5 पांडवों के साथ आए, वो 5 पांडवों की जीत हुई और 5 पांडव हमारे साथ हैं। तेज प्रताप जी, आपका भी कई वोट बैंक वही ही रहेगा क्या, जैसे लालू जी का रहा है, तेजस्वी जी का रहा है, या आप उससे बाहर आइएगा? देखिए, किसका क्या है एमवाई, हमको सारे लोगों को लेकर के चलना है। हम किसी एमवाई का बात नहीं कर रहे हैं। एमवाई जिसको लेकर चलना लेके चले, हमको सब लोगों को लेकर के चलना साथ में।
वो तो दिख रहा है पार्टी में। आप हम जो सब भी लोगों को पद दे रहे हैं पार्टी में, वो तो हर जाति को ध्यान में रख के दे रहे हैं। हर एक लोगों को दे रहे हैं हम। और अभी तो मिल के आए हैं आप आशुतोष कुमार से। आशुतोष कुमार जी से मिल के आए हैं। भूमियार ब्राह्मण के। भूमियार ब्राह्मण जो एकता मंच जो चलाते हैं, तो जिस तरीके से उनके भाई के साथ जो हत्या हुई है, साजिश की गई झारखंड में, वहाँ पे देवघर में, तो मैंने तो फुटेज देखा किस तरीके से गाड़ी आता है उनको ठोक देता है। तो सरकार से भी यही मांग करते हैं कि जो दोषी है उनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। अभी तो मिल के ही आए उनसे। तेजू भैया, मेरा सवाल इस पे आ रहा है कि हम सुने हैं कि सर आप भी सम्राट चौधरी को लेटरवा लिखे हैं कि सुरक्षा बढ़ाने के लिए। अब तेज प्रताप को किससे डर है, किससे सुरक्षा मांग रहे हैं आप? सुरक्षा क्यों नहीं मांगेगा? हर एक आम आदमी को डर रहता है। कोई किसी का जान चला जाए तो इतना आसान नहीं ना है जी। लेकिन तो तेजू भैया तो को किससे डर है, नमवा बताइए। नमवा हम बता देंगे, नमवा सबको पता है कौन क्या है, किससे डर है। स्टूडियो में क्या बताना है? नमवा लीजिए ना भैया। छोड़िए ना नमवा। आपके राजनीतिक विरोधी आपके खिलाफ साजिश कर सकते हैं। राजनीतिक विरोधी आपके खिलाफ साजिश कर सकते हैं। एकदम करता है सब लगातार। हम जिस तरीके से बढ़ रहे हैं, तब पैर खींचने वाला 1000 आदमी लगा रहा था, अपने आदमी अब पैरवा खींचता है। बंगाल में क्या होने वाला है तेजू भैया? हम सुन रहे हैं बंगाल और बंगाल में धमाल होने वाला है, मिष्टी दही चलने वाला है बंगाल। अच्छा, सुन रहे हैं बीजेपी वाले भी चाह रहे हैं कि तेज प्रताप साथ है। कभी विजय कुमार सिन्हा आपका पीठ थपथपाते दिखते हैं, और कई लोग, आपको हम बता दें, अशोक चौधरी की बेटी भी बोल रही है कि तेज प्रताप जी हमारे पार्टी में आ जाए तो ज्यादा मजा आएगा, मजबूत रहेंगे। हमारा पार्टी है ये जेजेडी, जनशक्ति जनता दल, सबकी जन की शक्ति से हमारा पार्टी क्या तेज प्रताप यादव आने वाले चुनाव में एनडीए के साथ गठबंधन करते दिख सकते हैं? वो देखिए, गठबंधन करना क्या नहीं करना, अभी चुनाव तो होने दीजिए ना। मतलब ऐसा हो सकता है? से क्यों खोले अपना कार्ड हम कि हम किसके साथ जा रहे हैं, नहीं जा रहे हैं? पहले कार्ड तेजस्वी खोल के तो फंस गए। कार्ड हम नहीं खोलना चाहते हैं पहले ना। मतलब मान के चले कि तेज प्रताप जिसको फंसना है कार्ड में वो फंस गया होगा, क्या हुआ होगा सब देखा है सब। नहीं, पहले चुनाव पहले कितना बड़ा ऐलान कर दिए। ठीक है, जो लोग ऐलान किए हैं ठीक है, अपना ऐलान किए होंगे। नीतीश कुमार ने उसको लागू कर दिया। अब लागू कर दिए तो सब जगह चल रहा है, लोग देखा कि कौन कहाँ 25 पे सिमटा गया। कैसे रणनीतिकार हैं तेजस्वी यादव के जो फंसा दिया? रणनीतिकार ऐसे हैं कि आप देख लीजिए कि जयचंद जो है कहाँ कहाँ उठते हैं बैठते हैं, तो सब लोग देख रहा है। जयचंद संजय यादव, अब हरियाणा वाले, हम नाम नहीं लेते हैं अरे आपके पार्टी के लोग कह रहे हैं कि हरियाणा वाला पार्टी चला रहा है। आपके पार्टी के आरजेडी के रोहिणी आचार्य बोल रहे हैं। हमारा पार्टी अब जेजेडी है, आरजेडी तो है नहीं। ठीक है, तो उन्हीं के पार्टी के लोग विरोध कर रहे हैं, तो सब लोग कर रहे हैं, तो उनका पार्टी का मामला है। अगर वो बने रहेंगे तो आदमी 25 पे सिमटाइल रहेगा। अगर वो बनल रहेंगे वहां तो आदमी 25 पे नहीं और 0 पे भी हो जाएगा। तो 25 था, अब 0 पे हो जाएगा। अभी तो नीरज जेडीयू के दावा कर रहे हैं कि 18 विधायक संपर्क में है। संपर्क में है तो अपना बचाएंगे, संपर्क में सब के संपर्क कैसे बचाएंगे पार्टी? तो अब तेजस्वी जी जानेंगे ना, वो विदेश से आएंगे तब ना बचाएंगे। तेजू भैया, लेकिन हम लोग को कहीं ना कहीं उम्मीद था चुनाव के बाद सब लोग, सबसे ज्यादा अगर इंस्टाग्राम में किसी को प्यार मिलता है ना तो महाराज आप ही को मिलता है कि तेजू भैया आपके साथ कुछ गलत होता है तो पूरा सोशल मीडिया हिल जाता है, इंस्टाग्राम। जैसे आप चुनाव से हटे, बीच में आया कि आप बिग बॉस ज्वाइन करिएगा, फिर बीच में आया कि बिग बॉस से सलमान खान तो लगातार हमको बुला रहे थे, लेकिन हम नहीं जा रहे। लोग आपको देखना चाह रहे हैं भाई। नहीं गए भाई, चुनाव चल रहा था ना। चुनाव को हम छोड़ के कैसे चल जाते? अब जब ऑफरवा आएगा तो जाइएगा ना। लोग देखना चाह रहा है, अब जब ऑफरवा आएगा तो जाइएगा ना। ऑफरवा आएगा तो बाद में देखा जाएगा, उसमें आपको भेजा जाएगा। ऑफर आएगा तो अभी तो आप पार्टी को मजबूत अभी तो पार्टी का काम करना है ना। तेजू भैया, जब बिग बॉस वाला हटा देते हैं, आपका कहीं ना कहीं ब्लॉग्स के लिए सब इंतजार कर रहे थे। आप अपने लिए सारा ऑप्शन खोल के रखे हैं। आप नेतागिरी भी कर लेते हैं, आप ब्लॉगर भी बन जाते हैं, आप म्यूजिशियन भी बन जाते हैं। कुछ छोड़िएगा दूसरे के लिए कि सब कुछ में हाथ डाल दीजिएगा? देखिए, हम ऑलराउंडर हैं, हम सब काम कर लेते हैं। आपको ज्यादा क्या पसंद है? नेता की राजनीति पसंद है कि ब्लॉगिंग पसंद है? सच बताइएगा दिल से। जबरदस्ती नेतागिरी में आए हैं ना, आपको ब्लॉगिंग पसंद था ना, सच बताइए। नहीं, देखिए, जबरदस्ती हम नहीं आए, हम जबरदस्ती नहीं आए हैं। क्योंकि देखिए, पहले कि हम धर्म को मानते हैं और कृष्ण को मानते हैं। कृष्ण भी एक राजनीतिज्ञ थे, हमसे लाख गुना हम लोग तो भक्त हैं उनके। लेकिन कृष्ण यदुकुल शिरोमणि भगवान श्री कृष्ण हरि हराय नमः, कृष्ण यादवाय नमः, यादवाय माधवाय केशवाय नमः। तो कृष्ण जो थे राजनीति के परिपक्व है,
हम जो राजनीति जो कर रहे हैं या और भी नेता लोग जो राजनीति में हैं, वो तो भगवान श्री कृष्ण से इंस्पायरिंग उनको लेना चाहिए। तो भगवान ने क्या कहा अर्जुन को? अर्जुन का हाथ कांप रहा था, वो बाण नहीं चलाना चाहते थे, लेकिन भगवान ने कहा कि तुमको युद्ध करना होगा, अपना कर्म करना पड़ेगा। कर्मण्येवाधिकार से मा फलेषु कदाचन, अपना कर्म करो, सामने लड़ो, अपने हक के लिए लड़ो। तब भगवान हर एक युग में आते हैं और कलयुग में भी भगवान आएंगे कल की अवतार लेकर के। तब भगवान का अवतार होता रहता है पृथ्वी पे। तो भगवान ने यही कहा है कि कर्म अपना करिए, कर्म से पीछे मत भागिए। तो हम अपना कर्म कर रहे हैं, पार्टी बनाए, हम अपना पार्टी को आगे बढ़ा रहे हैं, जनशक्ति जनता दल को। बंगाल में हम चुनाव लड़ाने जा रहे हैं। लेकिन सवालवा बदल दिया। हमारा सवाल था कि नेतागिरी में ज्यादा मजा आता है कि ब्लॉगिंग में ज्यादा? अभी तो नेतागिरी में ज्यादा मजा आ रहा है, लेकिन आपका ज्यादा तो ब्लॉगिंग में चल रहा है। अब बैठे हैं, अब यूथ है, यूथ ज्यादा हमसे कनेक्ट रहता है। तो सब यूथ लोग रहता है, तो हमको भी थोड़ा सा मन करता है कि भाई हम भी रील बना ले भाई। सोशल मीडिया का जमाना है, सोशल मीडिया का सोशल मीडिया का जमाना है, सब लोग अपना रहे हैं। आप भी सोशल मीडिया में एक्टिव हैं, सब लोग एक्टिव हैं सोशल मीडिया में, तो क्या दिक्कत है? सब कह रहे हैं कि तेज प्रताप यादव खाली बोलते हैं कि पैसा नहीं है। 13 लाख का गाड़ी बाइक लेके पूरा पटना में धूम 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 कर रहे थे। महाराज इतना पैसा है, काहे ऐसे बोलते हैं कि पैसा नहीं है? देखिए पैसा क्या है, नहीं है पैसा, ठीक है, सबको अपना अपना शौक रहता है। कोई पानी का प्लांट खोल देता है, कोई कुछ कर देता है, तो सबको अपना अपना शौक रहता है, सब लोग का बिजनेस रहता है, सब लोग अपना अपना काम करते हैं। बाकी नेता पार्टी करते हैं, ये पार्टी नहीं करते हैं, ये अपना शौक अध्यात्म में भगवान में समय लगाते हैं। हाँ, वो तो देखिए हमको शुरू से रहा है अपना, तो पार्टी वोटी से दूर रहते हैं आप, मतलब जो वो वाला पार्टी है। तो वो वाला पार्टी में सब नेता लोग जाता है, वो सब अपना नाच उच देखता है, सब अपना क्या काम करता है, तो सब वीडियो वायरल होबे करता है, आप लोग देखबे करते हैं। हाँ बिल्कुल, उससे आप दूर हैं। हम तो अपना वृंदावन मथुरा गए, कभी बाइक चला लिए, कभी ब्लॉगिंग कर लिए। नहीं तो आपका जिसके अंदर टैलेंट रहेगा वही ना करेगा, और टैलेंट नहीं रहेगा तो कहाँ से करेगा? ढच्चा में गिर जाएगा। तो तेजस्वी जी डांस कर रहे थे, हंसी के पात्र बन गए मरीन ड्राइव पर। मरीन ड्राइव पे आप डांस कर रहे थे तो करें डांस, उसमें कला है डांस करने का। कहाँ कर रहे हैं, वो भी तो नहीं कर पाए, तो डांस करे ना हुआ। अच्छा अच्छी तो भैया, बात है, डांस करनी चाहिए। अगर ऐसी कोई 2 गलती जो आपको लगता है कि अगर वो मैंने नहीं की होती तो शायद आज का जो सिचुएशन है वो नहीं पैदा। देखिए गलती करके लोग सीखता है। अगर मैं गलती हर एक लोग करता है, आप भी अपने जीवन में गलतियां की होंगी, श्रीकांत जी भी किए होंगे, तो देखिए इस गलती हम भी किए हैं, तो बहुत सारे लोग गलती करके सीखता है। ऐसी कोई गलती है जो आप चाहेंगे कि रिवाइंड हो जाए और वहां पे हम ये डिसीजन लेते तो शायद कुछ अलग होता? ऐसा कोई? देखिए हम वहाँ आरजेडी में थे तो वही गलती थी मेरे लिए। वो पहले ही अगर हम समझ गया होता कि जयचंद ऐसे था, हम और लोगों को बढ़ावा देंगे, नहीं नहीं ऐसा नहीं है, हम कृष्ण हैं, आप अर्जुन है। अगर उसी समय अगर हमको समझ में आ गया होता तो पार्टी कमान आपके हाथ में होती, तो कुछ भी हो सकता था। नहीं क्यों नहीं होता? लेकिन हम ज्यादा उस समय इंटरेस्ट नहीं दिखाए वहाँ। बिल्कुल हम समझे कि भाई है किसी एक आदमी को अगर जिम्मेवारी मिला है तो अपना जिम्मेवारी अच्छे तरीके से रखे ना, अच्छे सलाहकारों को रखे ना, अच्छे लोगों को लेकर के रखे। हम तो शुरू से यही कहे हैं, लेकिन हमारी बात वहाँ चली ही नहीं। अब जब हमारी बात वहाँ नहीं चल रही है तो ठीक है, अच्छी बात है, हम अपना अलग लाइन खींचेंगे, हमारी अलग रेखा होनी चाहिए। परिवार आप अपना पार्टी चलाइए। कहा तो ये जाता है कि लालू जी की भी चलती नहीं है भाई, कोई नहीं सुनता है, फैसले सारे यही जयचंद आप जो कह रहे हैं वही लेते हैं। बात बिल्कुल सही है। ये साक्षी बात ये है, हमारी रोहिणी आचार्य जो बहन है उनका भी तो वीडियो आप लोगों ने देखा होगा। रमीज और संजय यादव का नाम। तो रमीज जो है वो तो हत्यारा है जी, उसको तो उसका जो केस जो निकला, क्या मामला है उसका नहीं मामला उतना तो जेल में हम होना नहीं जानते, चाहिए। उसको जेल में होना ही चाहिए, जेल से निकल के ही आए हैं। अच्छा हम सुन रहे हैं तेजू भैया कि रमीज और तेजस्वी यादव यूरोप घूम रहे हैं साथ साथ, निरंतर आरोप लगाया अब है। कौन घूम रहा है नहीं घूम रहा हम देखने नहीं गए, हम अपना पार्टी में लगे हुए हैं, हम अपना पार्टी को आगे बढ़ाना है। कौन कहाँ घूम रहा है, कौन किसको क्या करवाना है वो अपना करता रहे, उससे हमको कोई मतलब नहीं है। माने ये इस बात की चिंता नहीं है कि आरजेडी के जो विधायक हारे हैं आपके यहाँ आएंगे तो आप ये कहेंगे नहीं भाई मेरे भाई की पार्टी से आरजेडी आए के जो विधायक हारे हैं या
वर्तमान में भी जो विधायक है वो भी आ जाए हमारे पार्टी को ज्वाइन कर लें, सबको मान सम्मान हम देंगे। तेजू भी अगर राबड़ी देवी कॉल करती हैं कि तेजू चलो बाबू हो गया, अब हो गया, घर का बात घर में रखते हैं, पार्टी तुम ही अब संभालो। वापस आप पार्टी तुम संभालो, अगर वो फोन करती हैं तो हम ही उनको बोलेंगे आप ही हमारे पार्टी में आ जाइए। हम ही मतलब जाइएगा नहीं तेजू हम क्यों भैया, जाएंगे? अब हम ये रिकॉर्ड कर रहे हैं, जिस दिन एकदम जाइएगा हम रिकॉर्ड फ्लैश कीजिए, करेंगे। एकदम फ्लैश कीजिए। हम अपने बात से भटकते नहीं हैं। तेज प्रताप यादव हम में यही अपने बदलाव बात से है। हम अपने बात से पीछे नहीं हटते हैं। जिसके लिए अगर जान दे दिए। हम किस अपने बात से हम नहीं पीछे हटते हैं। आप एकदम चलाइए। देखिए तेज प्रताप यादव में यही बड़ा परिवर्तन आया है, जिसकी वजह से एक बहुत मैं गंभीर अपनी और बात से जुझारू क्यों नेता की भटकूंगा? छवि बनी है। मैं अपनी बात से क्यों भटकूंगा? जब हमने गीता मम्मी के लाडले भी तो आप ही है ना। माता पिता के लाडले हैं वो अलग बात है, परिवार अलग होता है, पार्टी पॉलिटिक्स लाइन अलग होता है। लालू जी का फैसला नहीं था आपको परिवार और पार्टी से निकालने का, ये तो आप भी जानते हैं। तेजू भैया भी वो हम जानते हैं। जान रहे हैं कि जय चंदो का था, वो थोड़े तो ट्वीट सोशल करते मीडिया तो हैं, एक कलम नहीं रखते हैं वो वो ट्वीट करते हैं, मोबाइलों नहीं रखते हैं, मोबाइल कुछ नहीं रखते दूसरे हैं के मोबाइल पॉकेट से ही बात करते हैं। अच्छा तेजू भैया, मन में कभी ना कभी तो अकड़ता होगा कि बड़े भाई आप है। देखिए नॉर्मल है, अगर मेरा बड़ा भाई होता है और अगर मीडिया में होता तो कहीं ना कहीं वो देखता, और कहीं ना कहीं बड़े बेटे को वो दायित्व दिया जाता है। तो आपके मन में ऐसा तो नहीं बोलिएगा कि नहीं है, आपके मन में कभी तो आया होगा उन्हीं वो लोग के दायित्व आशीर्वाद से हमको मिलता। जेजेडी का दायित्व मिल गया, हम निभा रहे हैं। पूरा कंट्रोवर्सी से बच रहे हैं। नहीं तेजू भैया, हमारे चैनल में आपको कंट्रोवर्सी से बचना है, हाँ। और लोकलवा चैनल आएगा तो पूरा लोकलवा को पूरा छोड़िए ना, भड़किएगा। लोकलवा कंट्रोवर्सी में हम घेराने वाला नहीं है। अच्छा तेजू भैया, हम कुछ नेताओं के नाम लेते हैं, आप बताइए आप उनके बारे में क्या सोचते हैं। चलिए शुरू करते हैं नीतीश कुमार से। देखिए नीतीश कुमार जी हमारे चाचा हैं, उनके बारे में हम कुछ नहीं बोलना चाहते हैं। चाचा हैं? एकदम है चाचा। सम्राट चौधरी? सम्राट चौधरी हमारे बड़े भाई हैं, हमारे बड़े भाई हैं। अशोक चौधरी? देखिए अशोक चौधरी जी पुजेड़ी आदमी हैं, वो हमारे गुरु भाई हुए। हाँ, हम भी पूजा करते हैं महादेव का, वो भी पूजा करते हैं महादेव का। विजय सिन्हा को कैसे देखते हैं? देखिए विजय सिन्हा भी धर्म को पकड़ के रखते हैं, हम भी धर्म को पकड़ के रखते हैं। आपको बीजेपी में महाराज किसी से दिक्कत है? हमको किसी से दिक्कत नहीं है, खाली आरजेडी? हमको जयचंद से दिक्कत है। आरजेडी से भी नहीं, जयचंद से दिक्कत है। हमको जयचंद से दिक्कत है। तेजस्वी यादव? अब देखिए वो छोटे भाई हैं हमारे। इतना तो हम कहीं नहीं देखे हैं सर की तेज प्रताप जी इतना तारीफ कर रहे हैं एनडीए वालों को, और एनडीए वाले को भी बहुत पसंद आ रहे हैं, सिक्योरिटी प्रोवाइड कर रहे हैं, तेजू भैया का ध्यान रख रहे हैं। हमको लग रहा है सर कि तेज प्रताप यादव कब एनडीए में एंट्री होने वाला है गठबंधन में। बिल्कुल नहीं, तेज प्रताप यादव में यही तो बदलाव आया है। तेज प्रताप यादव ने पार्टी बना ली है और एकदम कसम खा ली है कि अब पार्टी को आगे बढ़ाना है। एक बार डरा दीजिए ना, एक बार डरा दीजिए। कैसे डराते हैं? हाँ, एक बार जयचंद को डरा दीजिए ना सामने कैमरा हम पे। काहे के लिए डराएंगे? हम यहाँ बैठे हैं, अपने डर रहा होगा। जयचंद तो अपने भाग गया होगा, अपने भाग गया होगा। जयचंद यहाँ पे दो ही लोग को देख के भाग सकता है, एगो श्रीकांत प्रत्युष को, एगो हमको। ऐसा कौन सा ट्रीटमेंट करते हैं तेजू भैया? ऐसा कौन सा ट्रीटमेंट करते हम हैं? इलाज कोई करते हैं। ट्रीटमेंट नहीं करते हैं, हम एकदम शांत रहते हम हैं। सुने कि आप इलाज करते हैं, लेकिन ना ना ना, हम इलाज, हमारे बारे में लोग र्यूमर उड़ाता है। जो हाँ। आदमी आगे बढ़ रहा होता है ना, जो जमीन से जुड़ा हुआ रहता है, उसके बारे में लोग, जिस तरीके से हमारे पिता के बारे में र्यूमर उड़ाने का काम किया लोगों ने आजीवन। लेकिन हमारे पिता ने संघर्ष किया, संघर्ष करके आरजेडी बनाया, चाहे जो बनाया, पार्टी बनाया, कुछ भी बनाया। हम भी अब उसी लाइन में आ गए, हम भी संघर्ष करके अपना जेजेडी को आगे बढ़ाने का काम कर रहे आपके हैं। पिता के खिलाफ जो अभियान चलाने वाले लोग थे वो विरोधी थे, आपके खिलाफ अभियान चलाने वाले आपके ही लोग हैं, फर्क है ना। तो अभियान चला रहा, तो अभियान चला रहा, जो अभियान चलाएगा उसी में फंसेगा। हाँ, फंसे रहा है। जो भक्त को छेड़ेगा, जो भगवान कृष्ण के भक्त को छेड़ेगा, वो खुद उसके ऊपर सुदर्शन चलेगा। चलिए रहा है। हम थोड़े, ये भगवान के मार से कोई नहीं बच सकता है। हम आपको लोग डर मनुष्य किससे हैं। लगता है भगवान के हमको अलावा? किसी से डर नहीं लगता, केवल हम भगवान से डरते हैं बस। और हम किस नीचे में पृथ्वी पे किसी इंसान में किसी से नहीं डर लगता है। हम क्यों डरना है? क्यों डरना है? जिसको डर के पर आगे हम- जीत है। हाँ, डर के क्यों आगे डरना जीत है? अच्छा, क्या खाने में पसंद करते हैं तेजू भैया? कभी आप लिट्टी चोखा बनाते दिखते हैं, कभी आइसक्रीम चोकोबार खाते देखते हैं हम आपको। आपका फेवरेट खाना क्या है ये हमको बताइए। जो खाना मिलता है, लेकिन तीता चीज हम नहीं खाते हैं। स्पाइसी नहीं खा पाते ना, हैं? स्पाइसी हम नहीं ऐसे खाते हैं। ऐसे क्या पसंद है आपको बिहारी? हम मिठाई ज्यादा खाते हैं। मिठाई ज्यादा खाते हैं? अच्छा चलिए। सबसे बड़ा सवाल ये है, ईमानदारी से एक सवाल का जवाब दीजिएगा। आप आरजेडी में थे जब संजय यादव को राज्यसभा भेजा गया था, आपको बुरा नहीं लगा? उनके जगह पर आपको नहीं लगता है कायदे से
रोहिणी जी को और जाना आपका चाहिए, पिक्चर या भी अब्दुल वायरल बारी हुआ था, सिद्दीकी बहुत को जाना उदास चाहिए भी था। है। देखिए देखिए पहले बात की किसको क्या राज्यसभा लोग भेज रहा है। सबसे पहले जो उस पार्टी में मजबूत कार्यकर्ता जो खून पसीना एक करके अगर पार्टी को आगे बढ़ा रहा है, वो नेता का रीढ़ का हड्डी जो होता है वो मजबूत कार्यकर्ता होता है। बिल्कुल। तो हम तो यही कहना चाहेंगे कि वैसे कार्यकर्ता जो गरीब घर से बिलोंग करता हो वैसे लोगों को राज्यसभा भेजना चाहिए था, ना ही परिवारवाद बना करके फंसना चाहिए पार्टी में। इसलिए तो हम बार बार लोग कहीं भी जाते थे या उस समय हम लोग जाते थे तो लोग हमारे ऊपर टारगेट करता है परिवारवाद परिवारवाद परिवारवाद। तो हम बोले कि जेजेडी में हम परिवारवाद होने ही नहीं देंगे। हमने उसी समय संकल्प ले लिया कि हमारे बाद हमारा जो कार्यकर्ता होगा वो पार्टी का कमान संभालेगा। ये बड़ी बात बोल लेकिन रहे हैं। आप तो बात करते हैं तेजस्वी यादव A to Z की, लेकिन काम कर रहे हैं A to Z वाला आप। तो A to Z वाला क्या काम हो रहा नहीं काम हो रहा वो तो लोग समय पे बतावे ना करेगा। आप करिए रहे भाई, आप तो वही तो कर आशुतोष रहे हैं। कुमार के घर गए, भूमिहार संगठन के नेता हैं। देखिए मंच पे भाषण देना, आप भीड़ इकट्ठा करना बात नहीं है। दुख में सुख में आदमी जाते रहना चाहिए सबको। और जो मौका अभी के डेट में बताइए, तेजस्वी जी को जो सलाहकार है वो विदेश का टूर करा रहा है, कलाकारों से मिलवा रहा है। सोशल मीडिया पे आपने देखा होगा, हाँ, जावेद अख्तर जो कलाकार है एयरपोर्ट पे मिलवा रहा है, कलाकारों से मिलवा रहा है। अभी बिहार किस स्थिति से गुजर रहा है, क्या दौर चल रहा है, उसे भटकाता है लोग, डैमेज कराता है लोग। वो चाहता है कि डैमेज हो, डैमेज हो रहा है। 25 पे सिमटा के आप आ जाते हैं। अब खड़ा होने की संभावना है। अब हमको तो नहीं लगता कि खड़ा होने का संभावना है। अब तो सब जेजेडी की तरफ आ रहे हैं लोग। हाँ तो ठीक है, अब तो जेजेडी की तरफ लोग आ रहे वो हैं, आएंगे ही। धीरे धीरे तो आ ही रहे हैं जब सब तेजस्वी जगह। से वो भंग होगा तो तेज प्रताप ही एक उम्मीद है। हाँ तो जेजेडी की तरफ आ रहे हैं सब। अब इसको कन्वर्ट कर दिया, पूरा आरजेडी को हम कन्वर्ट करवा देंगे जेजेडी में। सब लोग धर्म परिवर्तन की बात वही करते हैं, असली पार्टी हमारी जीत परिवर्तन होगी। करेंगे। वही हमारी असली जीत होगी। नहीं, धर्म परिवर्तन, देखिए सबका धर्म का रिस्पेक्ट करना चाहिए। सभी लोगों के धर्म का मैं रिस्पेक्ट करता हूँ, चाहे हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो या ईसाई हो। हम गुरुद्वारा भी जाते हैं, हम मस्जिद में भी जाते हैं, मजार पे भी जाते हैं, चादर चढ़ाते हैं। तो हम सभी लोगों के धर्म की जो बात आती है ना, तो उस पर किसी को उंगली नहीं उठाना चाहिए। जिसका अपना जो धर्म है उसको पालन करना चाहिए। जो सही धर्मनिष्ठ होगा वो किसी धर्म पर उंगली नहीं उठाएगा। धर्म बात पे सही उंगली है। नहीं उठाएगा। अच्छा ये बताइए, आप सवाल का जवाब हम लोग भटक गए। संजय यादव को बनाकर राज्यसभा भेजकर कितनी बड़ी भूल की थी तेजस्वी ने, कितना खराब मैसेज गया था। अब्दुल बारी सिद्दीकी सीनियर नेता थे, साहुद्दीन की पत्नी थी, नहीं, और भी बहुत लोग थे। ना, रोहिणी हम- आचार्य को भेजा जा सकता था, उनको नहीं, चुनाव नहीं, क्यों नहीं, लड़ाया? प्लीज सुनिए ना, हम ना अब्दुल बारी सिद्दीकी जी के बारे में बोल रहे हैं, ना साहुद्दीन जी के। एक गरीब घर का मजबूत जो पार्टी का जो नींव होता है, जो कार्यकर्ता, जो हमने क्या कहा, हाँ, बीजेपी जैसे बना देती है, नित्य नवीन को अध्यक्ष नहीं, बना तो दी। उस वैसे लोगों को बनाना चाहिए था। बिल्कुल, वैसे लोगों को बनाना चाहिए था, तो हमको खुशी होता। लालू जी तो यही हमको करते थे। खुशी होता, लालू जी तो यही करते थे, भगवती देवी को बना दिया, वैसे ही बनाना खुशी चाहिए। होता। हाँ, बिल्कुल। हम लोगों ने तो अपने आंख से देखा। हम बचपन में जब पिताजी हमको लेके जाया करते थे तो हर एक कार्यकर्ता लोग के सभी मिलाया करते थे। वो फलाना कार्यकर्ता, वो फलाना, चिल्ला पड़, नाम से पुकारते थे, वो नाम से, हमको भी नाम से याद रहता है। ना तो लालू जी तो आप डुप्लीकेट आप ही लगते हैं, एकदम टू कॉपी। वो तो हम है ही हैं, इसमें सोचना क्या है। नहीं, लालू जी के उनके बेटा बाद तो तो है हम ही ही, हैं। नहीं, लेकिन बेटा स्टाइल अलग- भी, बेटा अलग राजनीति करने का है। तरीका नहीं, भी वही है। आप फिर बात- राजनीतिक गुरु हम मानते हैं। हम अपने पिता को राजनीतिक गुरु मानते हैं हम। इसीलिए तो आपको ठिकाने लगाने की कोशिश की गई कि अभी आप तेजू जगह ले भाई- लेंगे लालू जी का। तो जगह ले लेंगे तो किसी के रोकने से रुक गए क्या? हम किसी के रोकने से नहीं ना रुके हम। हाँ, रुके नहीं, ये तो तो बड़ी फिर? बात है, इसकी उम्मीद किसी को नहीं थी। हाँ, तो फिर इतना अब बड़ा रुकने वाला फैसला। थोड़े है। तीव्र गति से मेरा तुरंत से जो बाण निकलेगा वो तीनों खाना छेद करके निकलेगा। संघर्ष का रास्ता संघर्ष तेज करेंगे। प्रताप चुनेंगे, कोई सोचा नहीं एकदम था। संघर्ष आपके जीवन में आजीवन है। आप भगवत गीता पढ़िए, उसमें आजीवन आपको संघर्ष करना है। आप सोच रहे हैं कि अभी दुख का समय है, आगे आपको खुशी का समय, तो दुख, घड़ी, सुख, ये सब चलता रहेगा आपके जीवन में। संघर्ष आपके जीवन में चलता रहेगा। संघर्ष आप वो नहीं हो सकते हैं। तो आप तो बेदाग भी हैं जी, आप पर कोई न केस है, न मुकदमा है, न कोई दुश्मन है, हमको लगता है। सब जानबूझकर लगा रहता है ना, इसीलिए आपके पीछे लग गया ना सब। हमारे पीछे एक आदमी लगा तो छिटा गया ना इधर से उधर। भगवान सबको देखते हैं,
हम जिसको बना रहे हैं वही हमारे खिलाफ बोलता है, बहुत सारा लोग। अब चलिए रहा मार्केट में बहरूपिया सब, तो बहरूपिया सब घूम रहा है, इधर से उधर लगा रहता है। हो सकता है जयचंदों से पैसा उठा लिया हो, इसलिए हमारे खिलाफ बोल रहा हो ये सब, और अपना आदमी भेज के आपको बदनाम करता यही तो होता है। हमारे अंदर गुण क्या है कि हम अपने पिता की तरह दयावान हैं। बिल्कुल, हाँ। अब हमारा पैर पकड़ लिया आकर के, अभी जो बहरूपिया जो बकड़ बकड़ सोशल मीडिया पे बक रहा है, वो आके मेरा पैर पकड़ के रोने लगा, मगरमच्छ का आंसू रोने लगा कि हमारा घर में खर्चा नहीं निकलता है, आप हमको मदद कीजिए, हमारा बच्ची का दूध का पैसा कहाँ से आएगा। अरे हमको दया है, हम मदद किए उसको, दुख के घड़ी में हम उसको अपने पास रखे, अब वो दुश्मन निकला। अब वो दुश्मन निकल जाता। कौन सपोला निकल जाए, कौन घड़ियाल का आंसू रो रहा हो, सोशल मीडिया पे आके हमको धमकी दे रहा है, मर्डर कर देंगे, आदमी चढ़ जाएगा, निकलेगा, निकलने देंगे। हाँ, आपको धमकी दे रहा है, धमकी दे रहा आप है। पार्टी का पुराना आदमी। अरे टुटपुंजिया सब है वो सब, वो किसी का नहीं है, पार्टी का थोड़े है, वो पार्टी का थोड़े है। दुश्मन दोस्त बन के आया था, वो इधर से उधर किया, वो जयचंदों से मिला होगा, अब मिलने के बाद जयचंद बोला होगा ऐसे करना है उसको, तेज प्रताप को बदनाम करना है, केवल बदनाम करना है, बस वो बदनाम में लग गया। तो किसी के बदनाम होने से बदनाम होने वाला है। अच्छा तेजू भैया, गाना गाने का शौक रखते हैं? देखिए, गाना गाने का शौक तो नहीं रखते हैं, हम मुरली बजाते हैं। तो मुरली यहाँ नहीं है? तो मुरली यहाँ नहीं है। अरे राम, तो अगली बार आना पड़ेगा मुरली लेके। हाँ, अगली बार मुरली लेके आएंगे। कोई गाना नहीं गाते हैं? कोई ऐसा थोड़े आप रील्स इतना अच्छा गाना डालते हैं, गा के अगर नहीं, गाना हम नहीं गाते हैं। भजन ही गा दीजिए, भजन हम नहीं गाते हैं ना, भजन भजनों नहीं गाते हैं, खाली श्लोक याद रखे हैं। हाँ, श्लोक है, ये सब याद है। अच्छा, आपका फेवरेट एक्टर कौन है तेजू भैया? फेवरेट एक्टर? अब फिर एक्टर के बाद फिर हीरोइन पे आइएगा। बिल्कुल आएंगे। अच्छा देखिए, हमारा फेवरेट एक्टर है संजय दत्त। संजय दत्त, अच्छा ठीक है। और अभी संजय दत्त वाला स्टाइल है आपका भी। हाँ, अब हीरोइन के बारे में पूछिएगा। हाँ, तो हीरोइन है कंगना रनावत। कंगना आपको पसंद है? आपका सारा पसंद महाराज एनडीए की तरफ ही जा रहा है। नहीं, सब पूजा पाठ करता है ना, इसलिए ज्यादा हमको पसंद आता है। हाँ, नहीं तो धर्म से अध्यात्म से जुड़ा आदमी राजनीति में आए तो अच्छी बात है, वो अच्छा करेगा, कम से कम किसी के खिलाफ साजिश नहीं रचेगा, किसी को नुकसान नहीं पहुंचाएगा। ये तो आपकी ताकत है धर्म से जुड़ा। भैया की सरकार काम कैसा कर रही है ये बताइए, इतने दिन से देख रहे हैं, अभी जो नई सरकार बनी है कैसा काम कर रही है? देखिए, अभी तो हम देख ही रहे हैं, और मेरे हिसाब से सरकार अभी अच्छा काम कर रही है। हाँ, हम सरकार देखिए अभी जो है, क्योंकि जिस तरीके से अतिक्रमण वाला जितना चल रहा प्रक्रिया, वो ठीक है, उसका लोग कुछ लोग जो हैं विरोधी लोग उसको विरोध भी कर रहे हैं कि अतिक्रमण में जो, तो उसमें हम यही कहना चाहते हैं, और ये हम कह रहे हैं सरकार से भी कि जैसे अतिक्रमण हटा रहा वो अच्छी बात है, वो हटाना चाहिए अतिक्रमण, और जिनका जितना अतिक्रमण में घर टूटा उन लोग को कहीं व्यवस्था सरकार जगह दे देना चाहिए, ये हमारा कहना है। बस, तो सरकार जो है पूरे तरीके से अच्छा काम कर रही है। अगर वो अच्छा काम कर रही है तो मैं बोलूंगा कि अच्छा काम करिए, अगर वो खराब काम करेगी तो मैं विरोध करूंगा। अपराध को लेकर बहुत निशाना साध रहे। देखिए, अपराध सब जगह हो रहा है, पूरे बिहार में सब जगह देख लीजिए, पूरे हर एक स्टेट में, अलग अलग राज्यों में भी अपराध हो रहा है। लेकिन बिहार में जिस तरीके से अपराध होता है, तो उस पर अभी जो वर्तमान में सरकार बनी है उस पर लगाम भी लगा रही है, कार्रवाई कर रही है। मतलब गृह मंत्री के काम से जितने माफिया हैं, अब लिस्ट निकाला है कि कौन कौन माफिया है, कहाँ कहाँ का माफिया है, दानापुर का भी माफिया है, उसमें तो आपका पार्टियों का माफिया है, हमारा पार्टी का कहाँ? पुरानी पार्टी, वो पुरानी पार्टी में होगा तो माफिया सब पे लगाम कसेगा ही। अच्छा, आपको लगता है क्या कि अगर आरजेडी आती अगर सत्ता में तो जंगल राज वापस आ जाता? क्योंकि ये नैरेटिव कहीं ना कहीं आरजेडी को हराने में क्या, देखिए हम फिर आप ये सवाल जो कर रहे हैं आरजेडी कर, हम तो उसमें है नहीं। एज अ पॉलिटिशियन हम आपसे पूछ रहे हैं। एज अ पॉलिटिशियन आप पूछ रही हैं, तो जेजेडी का जब राज आएगा तो वो मंगल राज आएगा। नहीं, तेजस्वी यादव एक तरफ कह रहे थे कि सत्ता में आते ही सारे अपराधी जेल में होंगे, ये होंगे वो होंगे। अशोक महतो की बीबी को लड़ा रहे थे, रीतलाल यादव को लड़ा रहे थे। क्या मैसेज गया? मैसेज ये गया कि जयचंदों को साथ में लगाया, मैसेज ये गया, बस बात खत्म है। अब उससे ज्यादा क्या बोलना है? तो कोई भरोसा नहीं किया। तो सबसे बड़ा अपराधी तो जयचंद है। हाँ, सबसे बड़ा अपराधी तो जयचंद है। रमेश तो घरे में बैठा हुआ एक अपराधी। अब जो अपराधी है वो तो है ही है अपराधी, सबसे बड़का अपराधी है वो। एक नया सवाल जो किसी ने आपसे नहीं पूछा होगा, किसी को पता भी नहीं, मुझे पता है। ये पता है कि रोहिणी आचार्य को चुनाव हराने में आप ही के पार्टी के लोगों ने अहम भूमिका निभाई। फिर हमारा पार्टी के लोग, हमारे पार्टी के पुरानी पार्टी
पुरानी पार्टी, हाँ। आरजेडी के लोगों ने अहम भूमिका RJD निभाई रोहिणी को हाँ। हराने में। तो ये तो बात सही है, और मैं आपको सच्चाई बताता हूँ आपके चैनल के माध्यम से, कभी मैंने बताया नहीं किसी को, लेकिन आपके चैनल के माध्यम से ये बोलना, उस समय में जो माहौल जो बना था, जो लोकसभा का उस समय जो चुनाव चल रहा था, तो हमारी बहन, बड़ी बहन जो है, आदरणीय पूजनीय, हमारी माँ समान है, मैं उनको रोहिणी आचार्य को मानता हूँ। बिल्कुल। क्योंकि हमको बचपन में उन्होंने गोद में खिलाया, दोनों भाइयों को खाना एक साथ बना के खिलाया, बिरयानी बड़ा अच्छा बनाती थी वो, हम खाते थे उस समय। तो बड़ी बहन को किस तरीके से हराया गया, हमारा कार्यक्रम लगने वाला था छपरा में, तो वहाँ पे अभी जो मरौरा का जो विधायक है जितेंद्र यादव, हाँ, उनका वो हम मेरा भूमिका। प्रोग्राम कटवा दिया। जितेंद्र यादव जो है, नहीं तो वहाँ लाखों करोड़ों लोग, राजपूत भाई समाज के लोग, बहुत लोग जुटान में थे वहाँ। बिल्कुल। तो वहाँ पे हमारा कार्यक्रम लगा, वहाँ उस कार्यक्रम में हमारा पिताजी को अनाप शनाप टाका बक दिया। हमको पिताजी ने बोला कि उस कार्यक्रम में तुमको नहीं जाना, तो मैंने नहीं गया, मैं सब भाई छोड़ दिया। सुनील सिंह जो दूसरे एमएलसी हैं, उनके गांव में राजपूतों का कितना वोट मिला, कितना दिलवा पाए? तो वो जानेंगे ना कितना दिलवा पाए वो। मतलब रोहिणी को तो हराया गया ना, वोट दिला दिए होंगे साजिश वो। के तहत हराया गया ना। हाँ, तो साजिश तो रचा ही गया ना। अच्छा, आपके पार्टी जो में किडनी डोनेट करेगा उसके पीछे ही साजिश रचेगा, जो देश दुनिया को लेकर चलने का बात करेगा, जो डेवलपमेंट करेगा, उसी के पीछे साजिश रचेगा। रोहिणी से डर लगता है कि आगे निकल जाएगी। तो सब अपना अपना पापड़ बेलता है ना, सब अपना अपना टांग खींचने में लगा रहता है, वहाँ वही सब चीज होता है, टांगे खींचना तो की रोहिणी होता दीदी है। को आप मौका दीजिएगा राजनीति करने का, क्योंकि बहुत गुण है उनमें। देखिए, रोहिणी आचार्य अगर हमारा पार्टी ज्वाइन करना चाहती है, जेजेडी, तो स्वागत है उनको लिए, एकदम देंगे जिम्मेवारी, और दोनों भाई बहन मिल करके काम करेंगे। लालू जी सुरक्षित हैं उस परिवार में, उस घर में? अब क्या सुरक्षित है नहीं सुरक्षित है तो लोग सब देख रहा है चिंता ना। तो आपको सताती होगी। चिंता क्यों नहीं रहेगा, हम बड़ बेटा हैं तो चिंता तो हमको तो रहवे ना करेगा। अभी पिताजी का आँख में प्रॉब्लम था, तो मोतियाबिंद का ऑपरेशन हाँ, हुआ है। तो हमारी बड़ी बहन है मीसा भारती। मीसा भारती जी लेकर के गई इलाज कराने के लिए। देखिए, इमोशनल आप हो रहे हैं, आंख में दिख रहा है आपके, वो आप... ना 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 नहीं। इमोशनल खराब बात थोड़ा है, आप है इमोशनल तो ये तो आपका क्वालिटी है। माता पिता का नाम सुन के कौन इमोशनल नहीं होता है? एकदम होता है, सब लोग होते हैं। हाँ, वो कोई बात नहीं है, लेकिन इसका मतलब ये थोड़ा ही कमजोर है। तो एक बार एंडिंगवा भी आप ही कर दीजिए महाराज की, वीडियो नहीं देखिएगा तो ट्रीटमेंट मिलेगा, एक बार डरा के एक बार वीडियो चलवा दीजिए। तो कौन सा वीडियो है? वीडियो तो ऐसे ही आपका चल रहा है, आपका डायलॉग पे चल रहा है। एक आप एंडिंग कर दीजिए, देखते रहिए वीडियो को, नहीं देखिएगा तो तो... आप देखते रहिए वीडियो को, नहीं तो फिर 2 मिनट आके मिलना पड़ेगा। चलिए, तो आप चलिए, देख रहे देखिए, हैं 2 मिनट का मतलब ये नहीं है कि उसको गलत तरीके से 2 मिनट में मैगी बनता है। मैगी पे लिखा रहता है ना 2 मिनट। तो आप सुन रहे थे इस पूरे इंटरव्यू को, और आपको कैसा लगा? अगर कोई सवाल रह गया हो तो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। फिलहाल इस इंटरव्यू में इतना ही। तो तेज प्रताप जी की यही खासियत है, जो मैं तो लालू जी को बचपन से कवर किया हूँ, जब वो मुख्यमंत्री बने थे तब से कवर करता रहा हूँ, और लालू जी के हर हाव भाव से मैं परिचित हूँ, और मुझे तो लालू जी ही दिखते हैं तेज प्रताप में। ये दिगर बात है कि इनको मौका नहीं मिला, पार्टी ने, परिवार ने आगे नहीं बढ़ाया, नहीं तो आज आरजेडी कहाँ होती, आप सोच लीजिए। लेकिन अब तेज प्रताप ने अपनी पार्टी बना ली है, अभी भी मौका है। तेज प्रताप में आप लालू जी का अक्स देखिए, और जैसे लालू जी को समर्थन किया था उसी तरह से अगर आपने तेज प्रताप का साथ दिया तो तेज प्रताप तो खूंटा गाड़ ही देंगे बिहार में। हम बोल रहे थे, आप देख रहे थे TY ब्लॉग, अगर TY ब्लॉग आपने नहीं देखा तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा हमारे व्यूवर सब्सक्राइब कीजिए, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना ना भूलिए। आप देख रहे थे TY ब्लॉग। बहुत बहुत धन्यवाद।